ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, परसों 14 फरवरी को पूरे देश भर के हजारों हजारों स्कूलों में, और देखिए यहाँ पर मैं ये जो हजारों शब्द उपयोग कर रहा हूँ वो बस कुछ एग्जेजरेट करने के लिए या बातों को बस बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए या अतिशयोक्ति करने के लिए मैं ये हजारों शब्द उपयोग कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिटरली, सच में पूरे देश भर के हजारों हजारों स्कूलों में परसों 14 फरवरी को कुछ ऐसा हुआ जो देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। आप भी अपने अश्रुओं को रोक नहीं पाएंगे। इन हजारों हजारों स्कूलों में चाहे बच्चे हो या उनके माता पिता, वे दोनों ही अपने अश्रुओं को रोक नहीं पाए। और केवल इन हजारों स्कूलों में ही नहीं, स्कूलों से बाहर भी लाखों लाखों जगहों पर यह हुआ है। अब क्या हुआ है वो सब मैं आगे आपको सारे फोटोज और वीडियोस दिखाने वाला हूं। पर आप भी सोच रहे होंगे, यार 14 फरवरी को स्कूलों में ऐसा क्या हुआ, मतलब बच्चे और उनके पेरेंट्स को स्कूलों में क्यों बुलाया गया था, माता पिता को स्कूलों में क्यों बुलाया गया था और वे आखिर रोने क्यों लग गए 14 फरवरी को। देखिए, हम जानते हैं कि 14 फरवरी को पश्चिमी देशों में कुछ लोग एक कथित वैलेंटाइंस डे मनाते हैं। तो ऐसे दिन आखिर भारत के हजारों स्कूलों में ऐसा क्या हुआ कि भाई लाखों लाखों बच्चे, इन हजारों स्कूलों में लाखों लाखों बच्चों के माता पिता को बुलाया गया और वे रोने लग गए। आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा, है ना। चलिए, पहले आप ये फोटोज और वीडियोस देखिए, उसके बाद मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, किनके द्वारा की गई। प्यार सच्चा है ये, प्रेम गहरा है ये, दिल ये कहता है कि मेरे भगवान। मातृभक्ति से पाई, पितृभक्ति से पाई, कर ली है सच्ची कमाई मेरे भगवान। पूजन करूं मैं मात पिता का, पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं।
अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। प्रेम गहरा है ये, दिल ये कहता है कि मेरे भगवान। क्योंकि आज मैं माता भी हूँ, पिता भी हूँ और अपनी ड्यूटी को थोड़ी देर के लिए छोड़ के आज आ पाई हूँ। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जिंदगी की भागम भाग में दौड़ रहे होते हैं और आज की ये भागती हुई जिंदगी में जब बच्चे और माँ एक साथ एक जगह और ऐसे वातावरण में और इतने अच्छे दिवस के दिन हम मिलके जो आज हम ये मातृ पिता दिवस मना रहे हैं, बच्चों के अंदर ऐसी भावना आई है कि मैंने देखा है कुछ माँ बाप के आंखों में आंसू आ गए, कुछ बच्चे रोने लग रहे थे। मेरी बेटी भी आज भावुक हो गई। कितने साल से मैं अपने पेरेंट्स को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। टुडे इस प्रोग्राम के जरिए मैंने एक्सपीरियंस किया कि मतलब सीरियसली मैं अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू। लास्ट ईयर पूजा देख के मुझे रोना आ गया था। इस ईयर मामा पापा की गोद में बैठ के मैं आधे घंटे रोया हुआ हूँ। हर साल फरवरी महीने का हम लोग वेट करते हैं कि मातृ पिता पूजा होए और हम इसमें भागीदार बने। ये प्रोग्राम मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं पहली बार आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। जैसे मातृ पूजन दिवस का जो कार्यक्रम पूरे विश्व में आज नहीं तो कल ऐसा फैलेगा और जो ऐसे मुकाम पे पहुंचेगा कि वैलेंटाइन डे का नाम तो लुप्त ही हो जाएगा और लोग 14 फरवरी मतलब मातृ पितृ पूजन दिवस के नाम से इसको पहचानेंगे। और इसकी नींव हमारे गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू ने दी। मैं बचपन से ही हर साल 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस ही मनाती हूँ। 14 फरवरी को मनाया जाने वाला वैलेंटाइंस डे पाश्चात्य संस्कृति का त्योहार है। उससे अच्छा तो हम मातृ पितृ पूजन दिवस ही क्यों न मना लें। चलो रोज नहीं तो। दोस्तों ये फोटोज और वीडियोस ऐसे हैं कि कोई पाषाण हृदय ही क्यों ना हो, अगर उर्दू में मैं आपको बताऊं तो कोई पत्थर दिल ही क्यों ना हो, वो भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएगा। शायद ऐसा कोई होगा जिसकी आंखें नम नहीं हुई होंगी। देखिए आज से 2 दशक पूर्व मेरे गुरुदेव पूज्य संत श्री आसाराम जी बापूजी के द्वारा 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की पहल की शुरुआत की गई थी। देखिए 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस भी पूरे विश्व भर में करोड़ों लोग किस प्रकार से तुलसी पूजन दिवस मनाते हैं। 25 दिसंबर को वो फोटोज़ और वीडियोज़ भी मैंने आपको दिखाए थे, अभी भी आप हमारे चैनल पर वो देख सकते हैं। और 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के अलावा 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने के पहल शुरुआत मेरे गुरुदेव के द्वारा की गई थी। देखिए मेरे गुरुदेव सत्संग में एक बात बताते थे कि छोटा बच्चा होता है ना, मान लीजिए वो कोई प्लास्टिक का उसके पास में खिलौना है, हाँ प्लास्टिक का कोई आम है और वो उसको चूस रहा है, वो उसके हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं है। अब उससे आप वो खिलौना छीन लेंगे तो वो रोने लग जाएगा, और उसकी जगह पर आप उस प्लास्टिक के आम को निकाल कर एक असली आम उसको अगर आप दे देंगे और वो अगर वो चूसने लग जाएगा, उसको असली आम का रस अगर मिलेगा तो फिर वो उस खिलौने के पीछे नहीं भागेगा। इसी प्रकार से जब जो हमें देख रहे हैं पश्चिमी अंधानुकरण की पीछे किस प्रकार से लोग अंधे होकर भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, और उसके भयावह परिणाम आगे आने वाले समय में क्या होंगे वो भी वो सोच नहीं रहे हैं। तो ऐसे समय में अगर हम मना कर दे बच्चों को, युवाओं को, हमारे देश के किशोर वर्ग को अगर हम मना कर दे कि भाई ये मत करो, जिस बात को हम मना करेंगे ना वो और ज़्यादा करते हैं। फिर वो होता है ना, रेबेल माइंडसेट होता है युवावस्था में। समाज के बंधनों को, रीति रिवाजों को, परंपराओं को तोड़ने की एक बातें करना वगैरह सब बहुत कूल लगता है। तो अगर हम मना करेंगे तो वो और ज़्यादा करेंगे। उसकी अपेक्षा उनको एक सही मार्ग दिखा देना, या उनको एक असली जो रस होता है, असली जो प्रेम होता है माता पिता का, जो हमारे सच्चे हितैषी होते हैं, जहाँ पर कोई स्वार्थ वासना नहीं होती, उस असली प्रेम का मार्ग अगर उनको दिखा दिया जाए तो वो फिर नकली सुख के पीछे नहीं भागेंगे।
और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरे गुरुदेव ने 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत की। गुरुदेव के साधकों के द्वारा पूरे विश्व भर में हजारों स्कूलों में और स्कूलों से बाहर भी लाखों जगहों पर मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया गया था। पर आश्चर्य देखिए दोस्तों, देश भर के करोड़ों लोगों ने मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया 14 फरवरी को। पर कहीं पर देखा आपने किसी एक सिंगल न्यूज चैनल ने इसको कवर किया हो? कहीं पर कुछ वो झोला छाप वामपंथी अगर कहीं 2-4 खड़े हो जाते हैं और कुछ ऐसा फ्लैग वगैरह, कुछ झंडे वगैरह, बैनर वगैरह हाथ में ले लेते हैं, उसको भी हमारी मीडिया कवर करती है। प्रदेश भर के करोड़ों लोगों के द्वारा। और ये जो फोटोज वीडियोस मैंने आपको दिखाए सभी के सभी कोई 14 फरवरी के नहीं थे, उसके 1-2 दिन आगे के और कल के वगैरह भी जैसे जहाँ पर टाइमिंग एडजस्ट हुआ तो उस प्रकार से थे। पर उद्देश्य था 14 फरवरी के दिन मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का, और उन सब बच्चों ने वहाँ पर प्रण भी लिया कि हम 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे। तो इतना बड़ा पर्व पूरे देश भर में मनाया गया। देश भर के करोड़ों माता पिता हो, बच्चे हो, उनकी वो नम आंखें आपने भी देखी उन फोटोज और वीडियोस में। परंतु किसी एक सिंगल मीडिया ने भी इसे कवर नहीं किया। कुछ छोटे मोटे जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं उन्होंने थोड़ा बहुत इसको लेकर एक छोटा सा कहीं पर आर्टिकल वगैरह, छोटी सी एक किसी कॉलम में जगह दे दी बीच के किसी पेज पर, बस उतना ही इसे कवरेज मिला। वैसे दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है। मेरे गुरुदेव ने तो 50 वर्षों तक हर वर्ष देश भर के सैकड़ों आदिवासी क्षेत्रों में जाकर वहां पर लाखों आदिवासियों की घर वापसी करवाई। 50 वर्षों तक लगातार ये सेवा कार्य होते रहे। वहां पर इतने बड़े भंडारे होते थे, मैंने कई बार आपको फोटोज वीडियोस भी दिखाए हुए हैं। वहां पर इतने बड़े भंडारे होते थे जिनमें माचिस की तिल्ली से लेकर के, तेल से लेकर के, अनाज से लेकर के, कपड़ों से लेकर के, कंबल तक सब कुछ वहां पर बांटा जाता था और उन हजारों लाखों आदिवासियों की घर वापसी करवाई जाती थी। उनके हाथ में मेरे गुरुदेव माला देते थे और उनको भगवान नाम जप करने के लिए बताते थे। 50 वर्षों तक लगातार गुरुदेव ने यह सेवा की। पिछले 10 वर्षों से तो गुरुदेव जेल में ही हैं। हालांकि फिर भी बापूजी के जो साधक है वे अभी भी लगातार ये सेवा कार्य वो चालू है, अभी भी लगातार, अभी भी भंडारे आदि जो भी सेवा कार्य है वो अभी भी हो रहे हैं। पर जो इतने बड़े मात्रा में जब गुरुदेव थे, जब इतने बड़े जो भंडारे होते थे आदिवासी क्षेत्रों में, इतने सारे जो सेवा कार्य होते थे, क्या कभी किसी ने देखा, किसी मीडिया चैनल ने इसको रिपोर्ट किया हो, किसी ने न्यूज़ चैनल्स पर इसको दिखाया हो? एक सिंगल न्यूज़ क्लिप भी आपको नहीं मिलेगी, एक सिंगल न्यूज़ क्लिप भी। पर इसी के अगेंस्ट, इसी के अपोजिट बॉलीवुड का या कोई छोटा मोटा एक्टर कोई थोड़ी बहुत किसी की सेवा कर देता है ना, कोई ट्वीट कर देता है और थोड़ा बहुत कुछ वो उसको रिट्वीट करके थोड़ी बहुत कुछ मदद पहुंचा देता है, उसको ऐसे हो हल्ला करके बड़ा बना दिया जाता है जैसे उसको एक मसीहा की तरह सामने रख दिया जाता है। पर आज भी हमारे देश के ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे आश्रम हैं, संत हैं, संस्थाएं हैं जो इस प्रकार के सेवा कार्य लगातार करती जाती है, पर उनको तो कभी मीडिया में कोई जगह नहीं मिलती। देखिए आजकल जितनी भी वोक फिल्में आ रही है, आपने एक बात मेरे वीडियोस में हमेशा सुनी होंगी कि आजकल की फिल्मों में किस प्रकार से जो वोक फिल्म मेकर्स हैं वो बच्चों को माता पिता के नाम से, पेरेंट्स के नाम से छाती कूटना सिखाते हैं। समाज के विरुद्ध, पेरेंट्स के विरुद्ध, परिवार के विरुद्ध, बुजुर्गों के विरुद्ध एक विद्रोह करना सिखाते हैं। इस प्रकार का कंटेंट आपको आए दिन लगातार देखने को मिलता होगा। और डायरेक्टली ऐसा टीनेज ड्रामा में जो बातें डायरेक्टली दिखाई जाती है वो तो छोड़ दीजिए, इनडायरेक्टली भी ये सब प्लॉट्स के माध्यम से कैसे पेरेंट्स के विरुद्ध, माता पिता के विरुद्ध या माता पिता का जो अनुशासन होता है उसके विरुद्ध कैसे भड़काया जाता है, आप देखिए। चाहे सुपर हीरो फिल्में हो, क्राइम थ्रिलर हो, पॉलिटिकल थ्रिलर हो या कोई भी किसी भी जॉनरा में, आजकल के फिल्म मेकर्स के अनुसार सबसे बड़ा खतरा क्या है? पेरेंट्स। सबसे बड़ा देश के और दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई बना हुआ है तो वो पेरेंट्स है और माता पिता का अनुशासन है। दूसरी तरफ ये लोग चाहे नक्सली हो, आतंकवादी हो, उनके प्रति सिंपैथी पैदा करेंगे, क्रिमिनल्स के प्रति सिंपैथी पैदा करेंगे, उनको किसी न किसी प्रकार से जस्टिफाई करेंगे कि भाई सिस्टम के अत्याचार के शिकार है इसलिए ये क्रिमिनल बन गया। नक्सलियों को ग्लोरीफाई करेंगे, आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करेंगे। वो उनके दृष्टि से खतरा नहीं है। खतरा कौन है? माता पिता, पेरेंट्स। इस हद तक बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है आजकल के फिल्म मेकर्स की, कहिए या क्या, मतलब माइंडसेट ही वैसा बन गया ना, तो वैसी कहानियां लिखेंगे, दूसरा लिख भी क्या सकते हैं वो। पर हम बहुत भाग्यशाली है कि आज भी हमारे देश में ब्रह्मज्ञानी संत है, उनके साधक है, उनके शिष्य है,
जिस प्रकार के सेवा कार्य कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं, आने वाली युवा पीढ़ियों को, जनरेशन्स को वे सही मार्ग दिखा रहे हैं, असली प्रेम का अर्थ बता रहे हैं, बस भोग वासना के पीछे भागना नहीं सिखा रहे। मैं तो कल 2-3 दिनों से ऐसे ऐसे मीम्स देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, जो देखकर सच में दया आती है, गुस्सा नहीं आता, दया आती है। क्या एक रोता हुआ चेहरा एक दिखाया है और ऊपर लिखा हुआ है, जब उसे पता चलता है कि उसका क्रश 15 फरवरी को लड़खड़ाते हुए स्कूल आ रही है, और नीचे रोता हुआ चेहरा डाला हुआ है कि भाई उसकी क्रश 15 फरवरी को लड़खड़ाते हुए स्कूल आ रही है और ये देखकर वो रो रहा है। अब क्या अर्थ निकालेंगे आप इसका, और क्या मतलब ये नारी सम्मान है, हाँ? ये एक स्त्री का सम्मान है। बाकी दोस्तों, मातृ पितृ पूजन दिवस की जो फोटोज़ वीडियोज़ आपने देखे, इनको आप भी शेयर करिए, आप भी सब तक इन्हें पहुंचाइए, और इस पर आपके विचार क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।